Hello guys, and welcome in this second lecture. हम कर रहे थे कि अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और महाराष्ट्र सीटी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स के वो पूरा हम कंप्लीट करेंगे। और मतलब हम लोग अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, हेलो एल्केन्स का बनाने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है और जो सिलेबस में नहीं है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी बता दूंगा एक दो, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपके सीटी में भी इतना ही आएगा जितना मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है, और एक दो एडिशनल है जो कि छोटे छोटे से मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन जो बेसिकली आपका प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ अ हेलो एल्केन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट। यही 8 में से आपका प्रिपरेशन मेथड आपके बुक में भी दिया हुआ है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स के, वो सब इन्हीं में से आए अगर प्रिपरेशन के आए हैं तो। ओके, और बेसिकली ये सब जो जिसमें से जो नेम रिएक्शन है, जैसे ग्रुप्स प्रोसेस हो गया, या फिर ये इसको डार्जन्स मेथड बोलते हैं, इसको फ्रेंकल स्ट्रेन और स्वार्ट्स रिएक्शन, ये सब जितने भी रिएक्शंस है ना, ये सब रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है उसको आप अलग से कहीं पे लिखिए, या फिर आप एक नोट बनाइए लिखिए, या फिर मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आप सभी को इसमें दे दूंगा आपके लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो अल्केन से बोला गया सबसे पहले। और हाँ, मैं थोड़ा बहुत आप सबको मैकेनिज्म भी बता दिया करूंगा कि क्योंकि मैकेनिज्म आपको पता रहेगा ना तो आपको थोड़ा बहुत जल्दी क्लियर होता है वो सब चीज, और मैं मैकेनिज्म के थ्रू थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे आपके बुक में मैकेनिज्म का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर जब स्टेबिलिटीज के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाँ इसका स्टेबिलिटी कितना है, इसका स्टेबिलिटी कितना है, तो वहां पर आपको मैकेनिज्म थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। तो मैं मैकेनिज्म के थोड़ा साथ में बताऊंगा, और वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन जरूर देखना और लाइक करना और शेयर करना उन लोगों के पास जो लोग को इसकी जरूरत है। ओके, तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि इतने ही प्रिपरेशन मेथड है। प्रिपरेशन मेथड इतने ही है और इससे ज्यादा प्रिपरेशन मेथड नहीं, प्रिपरेशन मेथड इतने ही है। पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। देखो, अल्केन से बोला गया, अल्केन से रिएक्शन बताओ पहले। चलो फिर हम लोग एक अल्केन ले लेते हैं। यहां पर ले लिया हमने CH3 इथेन बोलते हैं इसको, इथेन बोलते हैं। 2 कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इट मींस दिस इज इथेन। ये हो गया हमारा इथेन। और बोला गया कि हमें हेलो एल्केन्स बनाना है अल्केन्स की प्रेजेंट में। अल्केन्स के प्रेजेंट में अब हम देखते हो आपको क्या बताते हैं। दो मोल बन जाएगा इसका। तो बेसिकली आपका रिएक्शन ये रहने वाला है, आपका रिएक्शन ये है। अब आप बुक में देख लिए कि एक इथेन है और एक क्लोरीन के डायमोलिक्यूल से रिएक्ट करता है HNO के प्रेजेंट में। HNO मतलब सनलाइट के प्रेजेंट में, तो वो इस तरीके से मिथाइल क्लोराइड बना देता है, 2 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड बना देता है। अब आपने इसको पूरा देख तो लिया, लेकिन आपको इसका मैकेनिज्म पता है क्या? थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि देखो, जो इसके अंदर जो मैकेनिज्म लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म देखते हैं। हम लोगों को जो इसका मैकेनिज्म लगेगा उसे हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं। जो यहाँ पे जब सनलाइट, यहाँ पे इसको CH3 को CH3 और CH3 मतलब इथेन पे जब सनलाइट आएगा, इथेन पे जब सनलाइट आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये आया सनलाइट इसको इस तरीके से, और ये आया सनलाइट कुछ इसको इस तरीके से। इसको ऐसे स्प्लिट करेगा कि ये CH3 एक फ्री रेडिकल बन जाएगा और CH3 एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। ओके, अभी जिस तरीके से CH3 और CH3 को दोनों को इक्वली पार्ट में उसने फ्री रेडिकल बना दिया, उसी तरीके से Cl2 के भी 2 मॉलिक्यूल्स वो बाहर ऐसे ही कर देगा। जो Cl2 और Cl2 है उसको भी वो इसी तरीके से करेगा।
सनलाइट ये कर रहा है, HNO का काम है इसको करना, तो ये एक Cl यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, सॉरी, और ये एक Cl आपको यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा। अब आप देखो एक बॉक्स ले लो, उसके अंदर आप समझो एक, अभी देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जो रिएक्शंस होते हैं फिजिकली, जो रिएक्शन, ये सब रिएक्शन जो हुए हैं, रिएक्शन होने के बाद में मैकेनिज्म आता है, तो मैकेनिज्म एक प्रिडिक्शन है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताया जाता है कि इसके मैकेनिज्म क्या है, इसके मैकेनिज्म ऐसे हैं। और देखो आप कैसे हैं कि अगर आप एक बॉक्स ले लो, यू टेक अ कंटेनर, और जिसके अंदर मैं 2 मोल्स ऑफ 2 फ्री रेडिकल डाल देता हूं CH3 के मैंने 2 फ्री रेडिकल्स डाल दिए, और मैंने क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स डाल दिए। अब आपको हाथ डाल के सिर्फ 2 चीज निकालना है। अब आपको उस बॉक्स में हाथ डाल के, उस कंटेनर में हाथ डाल के सिर्फ 2 चीज निकालना है, तो आप क्या निकालोगे? देखो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक होगा CH3Cl का, और एक होगा CH3 और CH3, ये भी बन सकता है, ओके, और आपका ये भी बन सकता है, और हाँ, ये तीन आपके मान लीजिए कि ये 3 आपके उसके अंदर डब्बे में से आप निकालोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो उसी तरीके से हमारा फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है वो बोलता है कि बीकर में 1 मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं Cl2 के, और इथेन के 1 मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं, इसे भर भर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये 3 चीज की प्रोबेबिलिटी के पूरे मिलेंगे, हमें ये 3 चीज की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, हमें यही 3 चीज प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेंगे। देखो आपके बुक में सिर्फ ये बताया गया है, आपके बुक में सिर्फ फर्स्ट वाला बताया गया है, यही वाला सिर्फ आपके बुक में बताया गया है, लेकिन ये दोनों का भी प्रोबेबिलिटी उतना ही है, ये दोनों का भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसके इतना नहीं है। ये क्या हो जाएगा? हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब कि मेजर में हमें ज्यादातर मात्रा में हमें यही मिलने वाला है, ज्यादा की मात्रा में, क्योंकि देखो भैया इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 2 बार मिलती है। अगर एक यहां से उठाया Cl, एक यहां से Cl उठाया, तो फिर भी 1 बच रहा है। ऐसे भर भर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे और इसके इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होंगे, और ये स्टेबल भी है। जब हेलोजन के इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो, 1 2 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो जो इसको अप्रोच करेगा यहाँ पर ये क्लोरीन, ये स्ट्रांगली इससे बॉन्डेड हो जाएगा, और स्ट्रांग बॉन्ड हो जाएगा, तो फिर वो जल्दी छोड़ेगा नहीं। और सब चाहते हैं भाई अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, कौन नहीं चाहता स्टेबिलिटी? इस तरीके से क्लोरीन को भी स्टेबिलिटी चाहिए था, और ये फ्री रेडिकल ऑफ मिथाइल को भी वो चाहिए था स्टेबिलिटी। तो इन दोनों में जब बॉन्ड बन गया तो स्टेबिलिटी मिल गई, इसीलिए आपके बुक में सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट ये दिया हुआ है। लेकिन आप जान लो कि ये तीनों प्रोडक्ट है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये है। तो ये था इसका मैकेनिज्म था, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है। सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे इथेन लिए थे, कोई भी मीथेन भी लोगे ना तो वो CH3 और H के फॉर्म में टूटेगा, CH3 और H के फॉर्म में टूटेगा। जरूरी नहीं है कि होमोलिटिक फिजन हो, लेकिन 99% केसेस में होमोलिटिक फिजन होना जरूरी है। 99% केसेस में होता है, बस माइनर, अभी जैसे CH4 हो गया, आप CH4 का क्या होमोलिटिक फिजन करोगे? CH4 इसमें आप क्या फिजन करोगे? तो आपका ये जो है ये फ्री रेडिकल बनता है। CH3 का एक मिथाइल का फ्री रेडिकल बनेगा और एक हाइड्रोजन का बनेगा, ओके। क्योंकि देखो हमें प्रोडक्ट तो पता रहता है कि हमें प्रोडक्ट ये लाना है, कैसे लाना है वो साइंटिस्ट लोग का काम था। उन्होंने हमें ये पट्टी पढ़ा के दिया कि इस तरीके से कुछ हम लोग अकड़म तिकड़म बैठाएंगे, तो हमें ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से जाएंगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा होता है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, लेकिन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी ये अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में खरे उतरते हैं, इसीलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है, ओके। तो ये देख लो, ये जो था आपका पहला वाला हो गया अल्केन से हम लोग इसका डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराएंगे, डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराएं। कोई आपसे पूछेगा कि आपको अल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे मिलेगा, तो आप मेरे प्यारे बच्चों आप बोल सकते हो कि सर आप जो भी आपसे पूछ रहा है
तो आप बोलना कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन, अगर हम लोग अल्केन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन हम लोग कोई भी, जैसे कि Cl2 की जगह Br2 भी ले सकते हैं, I2 भी ले सकते हैं, हाँ F2 नहीं ले सकते, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स नहीं ले सकते बॉस। क्योंकि अगर आप फ्लोरीन ले रहे हो तो फ्लोरीन ये जो पार्ट आप स्प्लिट कराते थे ना सनलाइट से, 2 फ्लोरीन ऐसे टूट जाएंगे। इतने आसान नहीं फ्लोरीन को तोड़ना, फ्लोरीन के बॉन्ड मजबूत है, उन दोनों के बीच में अच्छे खासे चल रहे हैं भाई, उन लोग का तोड़ना और फूट डालना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो फ्लोरीन का ये नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट हेलोजिनेशन फ्लोरीन का नहीं हो पाएगा, आपका क्लोरीन का होगा, आपका ब्रोमीन का होगा और आपका आयोडीन का होगा। ओके, ये आपने किया। और आपको एक दो चीज और बता देता हूं, मैं मैकेनिज्म रफ कर देता हूं कि देखो, अगर आपके पास 3 ऑप्शन दिए रहे, अगर आपको 3 क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप मुझे ये बताओ कि भैया यहाँ पर CH3 है, ये C है, ये CH3 है, ये ये CH2 और ये CH3 है, अब बताओ इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा। तो डरने का नहीं भाई, देखो पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और अगर हम लोग इसमें Cl2 को ऐड करेंगे HNO के प्रेजेंट में, तो देखो भैया, देखो सब आपको मैं बता दे रहा हूं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म का स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। हमें फ्री रेडिकल अगर बन रहा है कंपाउंड में से, तो सबसे पहले 3 डिग्री को हम लोग फ्री रेडिकल बनाएंगे, और अगर उसके बाद भी 3 डिग्री के बाद बात नहीं बन पा रही तो हम 2 डिग्री का बनाएंगे, और 2 डिग्री का नहीं बना तो 1 डिग्री का ऑलरेडी बनता रहेगा कहीं ना कहीं से। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3 एंड 4, सॉरी कार्बन नंबर ये 3 है और ये 4 है। तो ये जो कार्बन नंबर 2 है, अगर आप इसका ऑर्डर निकालते हो, इस कार्बन का आप कितने ऑर्डर का है ये, तो देख सकते हो कि एक कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, और अभी भी इसका एक बॉन्ड यहाँ पे खाली रहेगा, जहां पे हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, जहां पे कार्बन की वैलेंसी में 4 बॉन्ड हम बना सकते हैं, जिसमें से 1 2 3 बन चुका है, एक हाइड्रोजन लगा है। तो इस कार्बन का कितने डिग्री का ये कार्बन हुआ, ये कार्बन भैया 3 डिग्री का हुआ, ये कार्बन भैया 3 डिग्री का हुआ। और 3 डिग्री के कार्बन मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम लोग इसका फ्री रेडिकल बनाएंगे, इसका। चलो बनाओ फिर। क्या करेंगे कि ये C से एक यहाँ पर ये जो CH3 और CH2 ग्रुप है ये अटैच रहेगा, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप रहेगा और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप रहेगा, ये बन गया भैया फ्री रेडिकल हमारा, और एक हमारा बन गया हाइड्रोजन एक फ्री रेडिकल। बना कि नहीं, बना कि नहीं। प्रोबेबिलिटी अभी भी इसके बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है वो यहां से बना, वो 1 डिग्री भी बना सकता है, माइनर प्रोडक्ट होगा ना, बनेगा तो बनेगा 1 डिग्री, यहां से भी तोड़ के हम लोग Cl, एक Cl इसको दे देंगे, एक Cl इसको दे देंगे, हो जाएगा यहां से भी। लेकिन अगर 3 डिग्री, मैंने आपको बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर पे आपको सबसे पहले प्रायोरिटी, आपके सिटी में ये सब नहीं बताने जाएगा कि आपको मैकेनिज्म के हिसाब से, आपको प्रायोरिटी के हिसाब से, आपको स्टेबिलिटी के हिसाब से आप मुझे प्रोडक्ट बताओ, नहीं, आपको डायरेक्ट ये दे देगा और डायरेक्ट क्लोरीन से आपको बोलेगा कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराओ। तो आपको इस तरीके से, अगर आपने आंसर आपके ऑप्शन में, एक मिनट, अगर आपके ऑप्शन में ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके सीटी में आ गया, ये क्वेश्चन आपके सीटी में आ गया, 1 मार्क का क्वेश्चन है, और आपसे पूछा कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, और आपके ऑप्शन में कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट दिए हुए हैं, एक ये प्रोडक्ट दिया हुआ है और एक प्रोडक्ट मान लीजिए ये दिया हुआ है। इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, सॉरी नहीं 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 सॉरी, हाइड्रोजन यहाँ लगे रहने दो, यहाँ पर ये CH3 आ जाएगा, ये यहाँ पर यहाँ CH2 है, यहाँ पर क्लोरीन लग गया प्लस CH3Cl। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको एक ऑप्शन, ये मैं प्लस नहीं डालूंगा, अगर आपको एक ऑप्शन ये दिया हुआ है, आपको एक ऑप्शन ये दिया हुआ है और आपको एक ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो आप कौन सा इसके अंदर से ऑप्शन मार्क करके आओगे सीटी में। देखो भैया, सीटी में तो आपको मार्क्स इसी पे मिलेगा, आपको मार्क्स इसी पे मिलेगा, ये दोनों पे मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज आपको पता रहेगा कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तब ना आप ये बनाओगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। वो तो मैं डायरेक्ट आपको बता दिया रहता, वो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया रहता
कि भाई ये इथेन है और ये क्लोरीन है, आप क्या करोगे, CH3 का बॉन्ड तोड़ो और ये बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पे 2 क्लोरीन जोड़ो, बॉन्ड 2 तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो और यहां से एक एक क्लोरीन लाके इसमें जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट आ गया। मैं डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता था, नहीं, लेकिन आप मैकेनिज्म को एक बार पॉइंट ऑफ करना। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं पे अटकता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का। ये था अपना फ्रॉम अल्केन से हम लोग किस तरीके से हेलोजिनेशन करेंगे। बात करने जाए तो बहुत डेप्थ है इसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डेप्थ है इसके अंदर। यही एक रिएक्शन को मैं बहुत ज्यादा लेंथी बना सकता हूं, लेकिन नहीं, फटाफट आपको पूरा बता देता हूं। और आपको इसमें अब मैं ये जानता हूं कि आपको इसके सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसके अब सारे क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, बस इससे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए, ये था आपका, आप अल्केन से कैसे बना सकते हो। अब आपको ये बताना है कि आप अल्कीन से किस तरीके से बना सकते हो। अल्कीन से आप हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हो, एल्कीन से आप हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हो। तो देखो भैया, मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपने लिखा, प्लस HCl, उसके बाद यहां पर आपने हीट दिया, कहीं कहीं पे हीट लगता है, कहीं कहीं पे यहां पर एसिड का यूज कर देते हैं। तो एसिड का देखो, एसिड का यूज आप यूज करोगे, जैसे कि अभी HCl का है ना, तो HCl की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर दिए, एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड अगर हम लोग यूज कर दिए, अल्युमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड, तो एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड और HCl ये दोनों को मिला के जो बनता है, इसी को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकास रिएजेंट जो आपका थर्ड रिएक्शन था। तो देखो, इसके अंदर बहुत ओवर कनेक्टेड रहेंगे। लास्ट में जब मैं पूरा लेक्चर खत्म करूंगा तो आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे दूंगा प्रिपरेशन मेथड के, तो उसका टेंशन मत लेना। बस आप ये समझो कि ये जो था, अगर इस तरीके से यहां पर आपको उस क्लोरीन को हटाओ, चलो क्लोरीन को हटाओ, मान लो HX दिया हुआ है, तो आप इस रिएक्शन को किस तरीके से करोगे, इस रिएक्शन को आप कैसे करोगे, इस रिएक्शन को आप कैसे करोगे। देखो, आप इसका क्या करोगे, आपके बुक में कैसा दिया हुआ है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, मैं आपको बता देता हूं कि पहले आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। CH2, यहां पर एक क्लोरीन आप अटैच कर दोगे, मान लीजिए, सॉरी वेरी सॉरी, यहां पर X अटैच कर दोगे, यहां पर CH2 में यहां पर H अटैच कर दोगे। आपने क्या किया भैया, इस डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ दिया और यहां से H यहां जोड़ दिया और X यहां जोड़ दिया और आपका ये प्रोडक्ट बन गया। बना कि नहीं प्रोडक्ट? आपका प्रोडक्ट बुक में भी यही है, आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी यही है, कोई चेंजेस नहीं है। इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट लाना है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, खाली इस बॉन्ड को तोड़ो और ऐसे ऐसे जोड़ दो, फिर एग्जामिनर आएगा और आपका मार्क्स ऐसे ऐसे काट देगा। तो आपको सोच समझ के करना है कोई भी चीज। अभी जैसे ये ठीक है, ये आपका परफेक्ट है। अभी आप मेरे को ये बताओ कि इस चीज में अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ये क्वेश्चन दे दिया तो आपको कैसे सॉल्व करना है? अगर मान लीजिए कि इसको यहां पर HX से कर दिए, HX से मैं जब क्वेश्चन लिखता हूं तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिज्यूम जो पॉज करके आप इस चीज को ट्राई करिए। ओके, तो अगर आप इस जगह पे पहुंचे तो आपको करना क्या था, आप इस तरीके से फॉलो करेंगे। आप ये बॉन्ड तोड़े, यहाँ पर X जोड़ दो, यहाँ पर H जोड़ दो। अब भैया आपको कैसे पता कि कहाँ पे X जोड़ोगे, कहाँ पे H जोड़ोगे? ये चीज को आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे H जोड़ोगे, कहाँ पे X जोड़ोगे। तो ये चीज बताएगा, एक लॉ आएगा आपके लिए। एक लॉ बना दिया एक बंदे ने बोला कि भैया ये बहुत कंफ्यूजन है, कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। तो उसने बोला कि लो भैया हम एक लॉ ही बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिफ्स ऑफ लॉ।
मार्कोनिव्स लॉ। मार्कोनिव साहब ने आए, उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ा ये चीज था, इसको हटा दिया। बोलते कि एकदम चिन दिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करो कि सबसे पहले जो HX है, इस दोनों के बॉन्ड को तोड़ लो, इस दोनों के बॉन्ड को तोड़ लो, और जहां भी आपको डबल बॉन्ड मिले, जहां भी आपको डबल बॉन्ड मिले, इस दोनों को तोड़ लो। डबल बॉन्ड को, एक बॉन्ड को समझ लो कि आप ऐसे लिखो और एक बॉन्ड रफ कर दो, हाइड्रोजन मत कहीं जोड़ना। अब मैं बैलेंस करता हूं रिएक्शन को। उन्होंने बोला अब मैं बैलेंस करता हूं रिएक्शन को। किस तरीके से करना है आपको, ये हाइड्रोजन उधर जाके लगेगा, ये हाइड्रोजन उस, जैसे एक, या तो आप हाइड्रोजन यहां जोड़ सकते हो, यहाँ जैसे अभी ये डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। अभी आप चाहे जो X आ रहा है आपका, उसको चाहे इस कार्बन पे जोड़ोगे, चाहे इस कार्बन पे जोड़ोगे। अगर हम इस डबल बॉन्ड को हटा लें, अभी सिंगल बॉन्ड के बीच में ये दो कार्बन है, या तो आप यहां पर जोड़ोगे हाइड्रोजन लाके, या इस कार्बन को दोगे, दोनों में से किसी एक कार्बन को दोगे। तो भैया मार्कोनिव्स ने क्या कहा कि, मार्कोनिव्स ने कहा कि आप उसको दो, आप उसको हाइड्रोजन दो जिसके पास हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को हाइड्रोजन दे दो। भैया ये क्वेश्चन लॉ है, जिसके पास ज्यादा है उसी को दे दें, हाँ दे दो उसी को। ये जो हाइड्रोजन है जिसके पास ज्यादा रहेगा, देखो अभी तो यहाँ पर दोनों ऐसा सिनेरियो है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन इसके पास है, दो हाइड्रोजन इसके पास है, तो आप किसी को भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हाइड्रोजन दोनों के पास सेम रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जिसके पास इस जगह में, अगर यहीं पे मैं आपको बोल दूं कि एक यहाँ पे CH3 और बढ़ा लो, यहाँ पर CH3 और बढ़ा लो, अब आप बोलो, अब आप बोलो CH3 इससे जुड़ गया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया रहेगा, ये कुछ इस तरीके से, यहां से 2 हट जाएगा, यहां से 2 हट गया, 1 2 3 4 कार्बन के वैलेंसी भी पूरे हो गए। और यहां पर अब आप देख रहे हो इस तरीके से। अब आप मुझे बताओ कि ये हाइड्रोजन आप कहां पे लगाओगे, ये हाइड्रोजन वहां पे लगाओगे जहां पे हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, और यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। मैंने आपको बोला आपके पास ऑप्शन, चाहे यहाँ पे लगाओ, चाहे आप इसको यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ, आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है हाइड्रोजन को आपको कहाँ लगाना है। आप हाइड्रोजन को चाहे यहाँ लगाओ, आप चाहे हाइड्रोजन को यहाँ लगाओ। और मैंने बोला मार्कोनिव साहब ने आए, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ा प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व कर दिया। बोला कि भैया हाइड्रोजन वहां लगाओ, वहां पे हाइड्रोजन लगाओ जहां पर हाइड्रोजन का क्वांटिटी ज्यादा है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर H2 है, ये H2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो अब हमें हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ना है। अब हमें हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है, मार्कोनिव साहब ने हमारा सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। भैया हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारे यहाँ पे H आ जाएगा, और उन्होंने बोला जहां पे H लगा दोगे, जो 1 कार्बन बचता है वहां पे X लगा दो। चलो भैया यहाँ पर हमने X लगा दिया। तो ये था अल्कीन से आप किस तरीके से हेलो एल्केन्स बनाओगे, अल्कीन्स से आप किस तरीके से हेलो एल्केन्स बनाओगे। अल्कीन्स में आपके पास डबल बॉन्ड थे, आपने क्या किया, बॉन्ड को तोड़ा और उसके बाद अल्काइल हलाइड में से आपने हलाइड जो था, हलाइड को ला करके उस कार्बन पे लगा दिया जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा था। ये मार्कोनिव ने कहा, ये मार्कोनिव सर ने कहा कि इस तरीके से करना है, और जो बचा हुआ कार्बन है उस पे हमें X ला के जोड़ देना है। तो बस इतना ही था, अल्कीन से हमें किस तरीके से हेलो एल्केन्स बनाना है। ये आप कंप्लीट करते हो, ये आप कंप्लीट करते हो। चलिए 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 हम थर्ड लॉ देखते हैं। अभी थर्ड जो है, थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है हमारा ना, थर्ड जो है सीरियल देख लेते हैं, आपके बुक के क्या सीरियल्स है, नहीं तो फिर आपके सीरियल जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ अब आपका 1 मिनट, हाँ सॉरी, ग्रुप्स प्रोसेस आ जाएगा। ग्रुप्स प्रोसेस आ जाएगा भैया। अभी आपका जो है ना, इसको ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर हम इसको नया टर्म देंगे, ल्यूकास रिएजेंट। देखो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, क्योंकि इसमें ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट का भी नाम देते हैं बहुत बुक्स में, लेकिन इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरे रिएक्शन का नाम ग्रुप्स प्रोसेस होता है। क्या बोलते हैं इसे, ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं।
चलिए, तो ये कैसे होता है? ये भैया अल्कोहल से होता है। ये किससे होता है? अल्कोहल्स की प्रेजेंट में होता है। अल्कोहल्स की प्रेजेंट में होता है। मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर CH3OH रहा, इसे हम क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। ये हो गया हमारा मिथाइल अल्कोहल। इस मिथाइल अल्कोहल को जब हम लोग HCl से रिएक्ट कराएंगे, HCl से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। एक्चुअली देखो, मैं आपको एक बात बोलूं कि सॉरी, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आ जाएगा। एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड हो जाएगा। ये जो एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड है ना, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ये और ये जो दोनों है ना, यहाँ पे मिक्स होके एक चीज बनाएंगे, जिसकी वजह से इस पे रिएक्ट करा के इसको हम लोग हैलोजन दे देंगे और यहाँ से OH ग्रुप निकाल लेंगे। लेकिन जो यहाँ से वो चीज बनेगा ना, जिस चीज की हम अपेक्षा कर रहे हैं, जो हमें ऐसा कैटलिस्ट के तौर पे लगेगा, वो चीज इनसिक्यू प्रिपरेशन है। वो हमें तुरंत रिएक्शन में बना के तुरंत यूज करके उसका खत्म हो जाएगा भैया। रिएक्शन के लास्ट में देखोगे तो ZnCl अपना अलग से, और यहाँ पर H2O निकल जाएगा, और इस तरीके से ये H3Cl हो जाएगा। तो आपके बुक में और कुछ नहीं किया है। आपके बुक में जो नया बुक आया है उसमें भी कुछ नहीं किया। नए बुक में भी ऐसे कर दिया कि ये CH3 है भैया, इस हाइड्रोजन को इस OH ग्रुप को और ये हाइड्रोजन को इस तरीके से बाहर निकाल लो। आप पानी बाहर निकाल लो भैया, हमको कुछ करना नहीं, हमको सिर्फ पानी बाहर निकालना है। पानी बाहर निकाल लो, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देख लो, CH3 से यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा प्लस H2O। ये आपका एज मतलब कि एक थ्योरेटिकल, ऐसे बस आप पढ़ के चले जाओ कि हाँ ल्यूकास रिएजेंट ऐसा होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में होता है, HCl के प्रेजेंट में। इस तरीके से आप अल्कोहल का रिएक्शन HCl से करा दोगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में, तो आपका ये रिएक्शन बन जाएगा। और आप बिल्कुल राइट हो, या यू आर राइट, आप राइट हो। आपने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया। इसी तरीके से रिएक्शन है, लेकिन आपको इसके मैकेनिज्म भी थोड़े बहुत याद होने चाहिए। इसके मैकेनिज्म भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आपको, देखो मैं आपका इसका भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता देता हूँ। 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये जो अल्कोहल है HCl से रिएक्ट करा के जो ये बन रहा है ना, ये जो बन रहा है ये एक व्हाइट PPT है। ये जो बन रहा है मिथाइल क्लोराइड, जो भी इस ग्रुप्स प्रोसेस का जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो एक व्हाइट PPT बन रहा है। तो देखा जाता है कि व्हाइट PPT कौन पहला देगा, तो भैया व्हाइट PPT जो है ना 3 डिग्री वाला सबसे पहले देता है, फिर 2 डिग्री देता है, फिर 1 डिग्री देता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से पूछ लिए जाएंगे कि एक कुछ 3 डिग्री का कार्बन दे देगा, मान लीजिए कि कुछ कार्बन वगैरह दे दिया कि पेंटेन जो भी दे दिया, मैं आपको कुछ ऐसा मेंशन नहीं कर रहा हूं, कि मान लीजिए कि कुछ 3 डिग्री का ऐसा दे दिया, इस कार्बन को दे दिया, यहाँ पर कुछ R ग्रुप है, यहाँ कुछ R है, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ सॉरी यहाँ हाइड्रोजन है, इस तरीके से दे दिया। अब आपको ये दे दिया कि आपको इस चीज को इसके प्रोसेस में लाना है, ग्रुप्स प्रोसेस में, तो और आपको दे देगा कि इसको भी आपको ग्रुप्स प्रोसेस में लाना है। तो देखो भैया, ये जो है ना ग्रुप्स प्रोसेस बहुत जल्दी एकदम विगोरसली फटाक करके एक जस्ट सेकंड में ऐसे आप किए और ऐसे ऐसे शेक करके देखोगे तो आपको पूरा व्हाइट PPT ऐसे आपके टेस्ट ट्यूब में दिखेगा। आपके जो आप ऐसे छोटे से टेस्ट ट्यूब यूज करते हो, मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे जब आप टेस्ट ट्यूब यूज करोगे तो इसके अंदर फटाक करके व्हाइट PPT आ जाएंगे। जब व्हाइट PPT आ जाएगा फटाक करके, तब समझ जाओ कि भैया वो 3 डिग्री है। क्या है वो 3 डिग्री है। आपको ऐसे 3 टेस्ट ट्यूब में टीचर ने आपको दे दिया कि बताइए कि इसमें से ल्यूकास टेस्ट कौन सा देगा। तो आप देखो भैया, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि सब फटाफट करना। जो भी उसके अंदर डालने को बोलेगी, कि आपको यही बोलेगी HCl डालोगे, जिंक क्लोराइड डालोगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालोगे और HCl डालोगे, तो जो आपको व्हाइट PPT दे देगा, फटाक करके दे देगा, वो आपका सबसे हाईली ग्रुप्स प्रोसेस शो करेगा। सबसे ज्यादातर वही ग्रुप्स प्रोसेस शो करेगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो इस तरीके से आपको जाना है। ओके,
मैं आपको इसका एक बार रिएक्शन थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपके बुक में कहीं दिया नहीं हुआ और ना ही आपको कभी जल्दी काम लगने वाला है, लेकिन मैं ऐसा कि मैं बता रहा था पहले से ही, इसके लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि देखो आप यहाँ पर जो है मान लीजिए कि CH3 है और यहाँ पर आपने O को ले लो, यहाँ H लिख दो। इस तरीके से लिखे आपने, लंबाई बड़ा होने का यही दिक्कत है। अब जो इसमें से ये जो जिंक क्लोराइड है, ये जो जिंक क्लोराइड है इसको अप्रोच करेगा, इस चीज को, आपकी जो ये प्रोडक्ट है इसको डायरेक्टली अप्रोच करेगा। ये तो मैं आपको देखो, ये ना आपके बुक में दिया हुआ है कि बस इसके प्रेजेंट में ऐसे बच्चे लोग को फंसाओ। मैंने आपको पहले भी बोला हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, साइंटिस्ट लोग आप लोग को बना रहे हैं फुद्दू। लेकिन देखो हमें पढ़ाई से मतलब है, हमें जो उन लोग ने बताया वो पढ़ना है। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं, बस यही सब करना है अभी। तो अभी ये जो जिंक क्लोराइड है इसको अप्रोच करेगा ZnCl2। जिंक के पास ऐसी प्रॉपर्टी जो ये O से बॉन्ड बनाएगा। चलिए जिंक बॉन्ड बना लो भैया, क्या करेंगे तुमसे। अब बीकर में डाल दिए तो जिंक ने बॉन्ड बना लिया। अगर जब जिंक बॉन्ड बना लेगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ZnCl2। अब देखो कि यहां से ये हाइड्रोजन है, O बोलेगा कि अगर O इससे बॉन्ड बना लिया जिंक से, तो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से बनाया, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से बनाया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और उस चार्ज जो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, उस चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन अपना ही इलेक्ट्रॉन कुर्बान कर देता है ऑक्सीजन पे। कुर्बान क्या करते हैं भैया, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, छीन लिया इलेक्ट्रॉन, क्या कर सकते हो, ज्यादा पावरफुल है, छीन लिया आपसे इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर निकाल के फेंक दिया। H+ के फॉर्म में उसने बाहर निकाल के फेंक दिया भैया, यहाँ पे H+, यहाँ पे देख लो, ये H+ के फॉर्म में बाहर निकाल के फेंक दिया। अब क्या करते हैं, जो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकाल के फेंक दिया है, और ये तो बन गया है, ये बना हुआ है, अभी इसकी भी बिगड़ेगी। जो H+ के फॉर्म में बाहर निकाल के फेंका है, देखो यहाँ से जो ये बॉन्ड था, ये HCl का ये बॉन्ड टूटा, HCl का ये बॉन्ड टूटा, तो ये जो H था इस H2 के पास चले आया, इस H2 के पास चले आया, और H का डाई मॉलिक्यूल्स बन गया, हाइड्रोजन का डाई मॉलिक्यूल्स बन गया। ये जो हाइड्रोजन था, ये दोनों हाइड्रोजन H+, ये H+ के फॉर्म में था, और ये Cl- के फॉर्म में था। क्यों, देखो ये Cl- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि Cl जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। मैंने आपको बोला जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है उन लोग ज्यादा अपना ध्वंस जमाते हैं, उन लोग छीन लेते हैं इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं। बताइए, अब इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो अब हाइड्रोजन के पास बचेगा भैया पॉजिटिव चार्ज, उसके खुद के चले गए हैं, उसके ऊपर उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को H2 कंबाइन हो जाएगा। रुके रहिए, आप समझ के रहिए कि ये H+ के फॉर्म में बाहर निकाला है, कंबाइन अभी मत करिए। ये जो Cl- के फॉर्म में था, के फॉर्म में था, वो भी अभी वेट ही कर रहा है। इन दोनों में भी अभी इन दोनों टूटे नहीं है, बस आप समझ जाइए कि ये भी आपके रिएक्शन में है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने में आपके जोर डालिए इस चीज में कि ये जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन बोलता है कि ऑक्सीजन के ऊपर देखोगे तो आप दो लोन पैर रहेंगे ऐसे, एक पैर यहाँ पे, एक पैर यहाँ पे। जो लोन पैर होते हैं ना, वो थोड़े चुलबुले टाइप के होते हैं, उनको सब जगह भागने की जरूरी रहती है, वो सब जगह पे अपना जोड़ जोड़ के बैठने वाले काम करते हैं। हाँ, वो मतलब कि उनको ना एक जगह जहां पे है उनको ऐसे स्टेबल ऐसे बैठे रहना उन लोग को ठीक नहीं लग रहा है। उन लोग ना इधर से भी जाएंगे, इधर से भी जाएंगे। इसके लिए ये जो एक जो आपको लोन पैर दिख रहा है ना, वो यहाँ जिंक से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और बॉन्ड बनाने की कोशिश क्या भैया, बाकायदे बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड, उसको फिक्र नहीं कि हमको अभी किसी और कभी पीछे से देख रहे हैं, हम बॉन्ड बना लिए, बस सीधी सी बात, बॉन्ड बना लिए। अब देखो भैया, हेलो गाइस, तो अभी हम लोग ने देखा था कि यहाँ से ये हाइड्रोजन जो गया है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इसको जो हम लोगों ने यहाँ से निकाल के लाया था, ये जो जिंक है भैया, हमें अपना प्रोडक्ट चाहिए, डिजायर प्रोडक्ट चाहिए। तो देखो मैं कहीं से पढ़ के नहीं आया, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा है कभी कभी, कि जो ये चीज था यहाँ से ये जो इससे ZnCl जब इससे बॉन्ड बनाता है, ZnCl जब इससे बॉन्ड बनाता है, जब इस पे आके अपना बॉन्ड बना लेता है, तो वो क्या करता है कि ये जो बॉन्ड है ये तोड़ देता है, और इससे जो है ये बॉन्ड बना लेता है। क्योंकि अगर मान लो कि वो 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, वो कभी भी 2 ही बॉन्ड बनाएगा, और जब वो 2 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से जो ये वाला बॉन्ड था,
ये जो कंटिन्यू करेगा तो इस बॉन्ड को उसे तोड़ना पड़ेगा। तो CH3 जो है, यहाँ पर CH3 जो है ये यहाँ पे प्लस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और जब CH3 प्लस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, कुछ प्रोडक्ट और ये यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा। जब इस तरीके से रहेगा तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर क्या बन गया। ये स्ट्रक्चर बन गया ZnCl2 और ब्रैकेट में हम लोग OH लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बनेगा। सॉरी, ये बॉन्ड में अभी आपको समझाता हूं, 1 मिनट। ये आपका उसके ऊपर का लोन पेयर, ये कुछ इस तरीके से बना। ये जो लोन पेयर रहेगा, ये लोन पेयर ऑटोमेटिकली से रहेगा ही। अब देखो यहां तक आपको समझ में आया कि देखो सबसे पहले क्या हुआ कि इस तरीके से यहाँ पे था जो ZnCl था, इस पे अप्रोच किया और O के साथ में बॉन्ड बना लेता है। जब O के साथ में बॉन्ड बनाता है तो O के वैलेंसी में एक बॉन्ड बढ़ जाता है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाता है। उस बॉन्ड को वो नलीफाई करने के लिए या फिर उसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है, उस चार्ज को नलीफाई करने के लिए वो क्लोरीन के पास से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। एक इलेक्ट्रॉन छीन के क्लोरीन को यहाँ उठा के फेंक देता है। और जब यहाँ उठा के फेंक देगा भैया प्रोडक्ट की तरफ, तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये चीज हमारा बचा रहेगा। देखो ZnCl2 O और H, ZnCl2 O और H ये हमारा बचा हुआ है। और इसको तो इन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया। जब इनको बाहर निकाल के फेंक दिया, अब हमारा गेम में कौन आएगा? अब हमारे गेम में आएगा HCl। अब हमारे गेम में आएगा HCl। HCl का जो है आयोनाइजेशन की वजह से, मतलब दोनों आयोनाइज होके बाहर आते हैं। एक Cl माइनस के फॉर्म में आता है, एक H प्लस के फॉर्म में आता है। तो जो प्लस है वो माइनस की तरफ में जाएगा, जो प्लस है वो माइनस को अप्रोच करेगा, जो माइनस है वो प्लस को अप्रोच करेगा। तो माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cl जो है ये माइनस में बनेगा और H जो है वो प्लस में बनेगा। तो भैया जो माइनस में है वो प्लस को अप्रोच करेगा। तो क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे CH3 और यहाँ पर Cl ऐसा बन जाएगा। और देखो भैया कि इसके सर के ऊपर क्या रहेगा? इसके सर के ऊपर माइनस का चार्ज रहेगा, इसके सर के ऊपर माइनस का चार्ज रहेगा, इसके सर के ऊपर माइनस का चार्ज रहेगा। क्यों? क्योंकि जब जिंक के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, जिंक के साथ में जब बॉन्ड बना लेता है तो जिंक इससे बॉन्ड, देखो काम होने के बाद में जिंक उठा के फेंक देगा सबको, जिंक सबको फेंक देगा। अभी जो OH है उसका काम तो हो गया, उसको रिएक्शन को कराना था, उसने रिएक्शन को कराया। वो समझ लो कि CH3 के साथ मिला हुआ था। जैसे ही उसका रिएक्शन हुआ वो OH को भी छोड़ देता है। OH के सर के ऊपर जो माइनस का चार्ज रहता है वो इस H को पाता है और H2O बना देता है। वो क्या बना देता है? H2O बना देता है। और आपका ZnCl2 सेम टू सेम ऐसे बाहर आ गया। तो अब आप इसमें देखोगे आपके रिएक्शन में, अब आप इस रिएक्शन में देखोगे कि देखो हमने शुरू कहां से किया था? यहां से हमने इससे रिएक्शन कराया, हमारा ये बना। तो देखो हमारा यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बन गया। मिथाइल क्लोराइड हमारा डिजायर प्रोडक्ट हमें बन गया। हमें बाय प्रोडक्ट में देखो क्या होता है कि ये OH और H से रिएक्ट करा के H2O बनता है। और हमारा ZnCl2 वैसे के वैसे बैठा हुआ है। तो ZnCl2 का काम क्या था? वो जो रिएक्शन था ना, उसको थोड़ा सा एक स्टार्टअप देना, उसको एक थोड़ा सा ग्रोथ देना। मतलब ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट वहां पे काम कर रहा है, ऐसा कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा ग्रुप्स प्रोसेस। ओके, चलिए ग्रुप्स प्रोसेस हो गया आपका कंप्लीट। ग्रुप्स प्रोसेस आपका कंप्लीट होने के बाद में अब हम करने जा रहे हैं PCl5 का मैकेनिज्म। PCl5 का मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। PCl5 का मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। PCl5 का अब हमें क्या बनाना है? हेलो एल्केन्स बनाना है। हेलो एल्केन्स किससे बनाना है? बाय PCl5 से बनाना है हमें। PCl5 से, चलो PCl5 से हमें किससे बनाना है? एल्कोहल से बनाना है। फ्रॉम PCl5 बाय एल्कोहल। चलिए यहां पर हम लोग CH3 CH2 OH ले लेते हैं और यहां पर PCl5 ले लेते हैं। इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो हमें क्या मिल जाता है? CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 एज एम राइट। और बाय प्रोडक्ट में HCl मिलता है। बाय प्रोडक्ट में हमारा HCl मिलता है। देखो यहां पे एक्चुअली हुआ क्या है? यहां से जो हमारा OH बॉन्ड था, इसने बॉन्ड को यहां से ब्रेक हुआ। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, यहां से एक क्लोरीन आके इस पे अटैच हो जाता है।
एक क्लोरीन आके Cl माइनस आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, और इसके ऊपर ये जो OH है ये बाहर जाएगा माइनस के फॉर्म में, और इसके ऊपर प्लस का चार्ज रहता है। तो इस प्लस को इस माइनस Cl माइनस ने अप्रोच किया, और ये जो OH माइनस था ये निकल के आया, सॉरी हमें ये 3 मोल लेना पड़ेगा। देखो आप नंबर का भी यहाँ पे बहुत बढ़िया खेला है। तो हमारा 3 OH बाहर निकल के आएगा। 3 OH जब बाहर निकल के आएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट और भी बनेगा, ये बना आपका, ये आपका 3 प्रोडक्ट रहेगा। हाँ, बाय प्रोडक्ट को हम अभी 1 मिनट डिस्कस करते हैं। जब आपका इतना बन गया, इतना बना, तो बेसिकली यही रिएक्शन है, बेसिकली यही रिएक्शन है, बेसिकली यही आपका रिएक्शन है। और ये रिएक्शन होने के बाद में हमारा जो बाय प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl, ये बनेगा अपना बाय प्रोडक्ट, ये बनेगा अपना बाय प्रोडक्ट। तो आपके बुक में ये रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन आपको कुछ नहीं करना भैया, यहाँ से एक Cl उखाड़ के यहाँ पे लगा देना है। ये चाहे जितना दिया हो, एक Cl उखाड़ के यहाँ लगा देना, बस आपका प्रोडक्ट बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया। अब मैं आपको करता हूं क्या, देखो अब हम इसका करेंगे मैकेनिज्म। हम इसको ऐसे नहीं मानेंगे, वैसे भी ये रिएक्शन बहुत जन के बाउंसर्स से जाता है, तो ये रिएक्शन हम करेंगे, ये रिएक्शन हम मैकेनिज्म करेंगे इसका। देखो देखो भैया, देखो जब यहां पर CH3 था, CH2 था, और यहां पर O था, CH3 CH2O, और यहां पर हम मान लेते कि ये रहा हमारा H। तो ये जो P था, ये P इसके ऊपर अप्रोच करेगा और ये बॉन्ड बनाएगा P Cl1 Cl2 Cl3 Cl4 एंड Cl5। अब देखो क्या होगा कि ये जो P है इससे बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन अपने इंटरनल इलेक्ट्रॉन से बनाया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। भैया इसने अपने ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपने पास ले लिया, और एक इलेक्ट्रॉन जब अपने पास ज्यादा ले लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस नेगेटिव को नलीफाई करने के लिए अपने पास से एक क्लोरीन को कुर्बान करेगा। एक क्लोरीन को कुर्बान कर दिया, इसने एक क्लोरीन को कुर्बान किया, इसने हाइड्रोजन यहां से हटा लिया, चल निकल। नहीं, एक मिनट, ये जब यहां से क्लोरीन अपना देगा, मैं आपको डायरेक्टली रिएक्शन ही बता देता हूं कि ये यहां से अपना क्लोरीन देगा, ये मान लो यहां से अपना ये तोड़ा, तो ये क्लोरीन इससे जाके जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, CH3 बना देगा, CH2 बना देगा, Cl बन जाएगा, और उसके बाद क्या बना, POCl4, POCl4 बना है कि नहीं बना है, POCl4 बन गया। ये H भी रहेगा ना, ये H भी बचा है ना, सिर्फ यही तो बाहर निकला, ये आपका एक क्लोरीन बन गया। अब देखो क्या होता है, अभी भी रिएक्शन इधर ही रहेगा, अभी भी हम सिर्फ इसको थोड़ा और बड़ा में कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको P लिखते हैं, ये हमारा 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन, 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारा O रहेगा, यहाँ पे H रहेगा। अब O भैया, O के ऊपर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था पिछले वाले रिएक्शन में कि O के ऊपर लोन पेयर रहते हैं, O के ऊपर 2 लोन पेयर रहते हैं, और लोन पेयर थोड़े मनचले से इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरफ भी जाते हैं, इस तरफ भी जाते हैं। तो ये O के ऊपर जो मनचले इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो P के साथ में एक और बॉन्ड बनाएंगे। P भी भैया बॉन्ड बनाने में माहिर है, क्या करेगा, चलो आओ बनाना है तो बना लो। O बॉन्ड बना लिया, O बॉन्ड बना लिया, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और P के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर से उस नेगेटिव और पॉजिटिव को नलीफाई करने के लिए वो यहां से अपना हाइड्रोजन निकालेगा या अपना Cl यहां से निकालेगा। जब ये दोनों निकाल देंगे, सॉरी ये 3 नहीं रहेगा और ये भी 3 नहीं रहेगा, बताते हैं हम आपको। ये जब यहां से निकाल देंगे तो आप देख रहे हो कि ये HCl फिर से कंबाइन होकर HCl बना देगा, और आपको क्या मिल गया, POCl3 प्लस HCl। अब आप देख लो, आपका मैकेनिज्म के थ्रू भी आपका आंसर आ गया। आपका एक पहला प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट हमने यहां बनवा दिया, दूसरा POCl यहां बन गया, POCl3, और HCl यहां बन गया। तो आपका यही 3 मेन प्रोडक्ट था कि नहीं, यही 3 मेन प्रोडक्ट था कि नहीं। प्रोडक्ट नंबर 1 जो मेन प्रोडक्ट आपका, ये बाय प्रोडक्ट 2, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आपका ये और ये दोनों। करना कुछ नहीं है,
PCl5 को यहाँ पे लेना है। वो इसके हाइड्रोजन जो है हम लोग अल्कोहल लिया है उसके ऑक्सीजन से P जो है इंटरेक्ट करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पर P ने बॉन्ड बनाया, P ने भैया बॉन्ड बना लिया तो अपने अंदर से उसने ना O का इलेक्ट्रॉन लिया है। O के लोन पेयर वाले जो उसके ऊपर दो चार्ज थे, दो डॉट दिख रहे थे, वो लोन पेयर थे। उन्होंने लोन पेयर से बॉन्ड बना लिया तो एक लोन पेयर का जो एक छोटी सी बिंदी वो एक इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। तो P एक डॉट ले लेता है तो मतलब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चले गया, और जो ऑक्सीजन था ऑक्सीजन के ऊपर एक डॉट आ जाएगा। तो एक डॉट P के पास गया तो मतलब P ने इलेक्ट्रॉन लिया, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोरीन के सर के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, वैसे फास्फोरस के ऊपर माइनस आ गया। तो भैया फास्फोरस के ऊपर माइनस, और क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी देखो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, वो पॉजिटिव और नेगेटिव नलीफाई करने के लिए इसको हटा देंगे और यहाँ से क्लोरीन हटा देंगे। ये क्लोरीन और ये आके यहाँ कंबाइन होकर आपका मेन प्रोडक्ट बन गया। बचा आपका ये चीज सिनेरियो। ये कोई नहीं समझाएगा कि इसके आगे क्या होता है। आपका प्रोडक्ट आ गया, भाड़ में जाए पूरा प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट आ गया, और जो चीज बचा कुछ